आपको ये लग रहा है ये बच्चों वाले ग्लासेस पहन के मैं क्या कर रहा हूँ आज, हैं क्या फ़न कर रहा हूँ मैं, लेकिन इट्स नॉट फन. टुडे इज़ April 8, 2024. यस, इन यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ पर क्या है, सोलर एक्लिप्स. यानी जब ये तीन बॉल्स, कौन से तीन बॉल्स, एक गोले पे तो हम खुद हैं अर्थ पे, और ये मैं आपको बता दूं कि पार्शियल स्टार्ट हो गया है सोलर एक्लिप्स. और दूसरा गोला कौन सा है, वो आपका मून है, छोटा गोला बीच में. और तीसरा जो बड़ा गोला है वो है सूरज. यानी दीज थ्री बॉल्स आर लाइनिंग अप. यानी जो बीच में जो गोला है ना, वो आ रहा है छोटा गोला, चांद जो है. और बड़ा देखने का मज़ा आ रहा है यहाँ पर. यानी ये है कि पार्शियल अभी थोड़ी देर में कंप्लीट होगा. अभी आप पूरी देखेंगे कंप्लीट डार्कनेस होगी इधर, वो हम दिखाएंगे वीडियो में, सही ना. लेकिन अभी ये देखें, अभी मैं इससे जब देख रहा हूँ ना, मुझे इससे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा. बट व्हेन आई लुक एट द सन, हाँ ज़बरदस्त. इट्स ऑलमोस्ट 35%. हाँ 35% जो है ना वो ब्लॉक हो चुका है. 35% ब्लॉक हो चुका है सूरज, यानी बीच में चांद आ चुका है. यानी ये ज़रा कॉस्मिक कोइंसिडेंस है ना कि भाई ये चांद बीच में आ गया. पता नहीं, कुछ लोग तो बोलेंगे चांद नज़र आ गया तो ईद भी कर लें अब कल, ठीक है. अच्छा, हम बात करते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स में किस तरीके से इन इवेंट्स को कैसे कैश किया जाता है. वो तो पता है ना, हर किस्म का कोई भी इवेंट हो, चाहे वो कल्चरल इवेंट हो, रिलीजियस इवेंट हो, इस इवेंट को स्पेशली जो पाथ है, टोटलिटी का पाथ, एक तो होता है ना कि यार वो थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, जो टोटल यानी जहाँ डार्कनेस होगी, यहाँ टोटल डार्कनेस होगी 4 मिनट के लिए. यानी सोलर एक्लिप्स तो स्टार्ट हो गया है यहाँ पर. आई एम इन डैलस राइट नाउ, डैलस टेक्सास, और यहाँ पर स्टार्ट हो गया अराउंड 12:23 PM, सही है ना. तो स्टार्ट हो गया आहिस्ता आहिस्ता, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि 35% हो गया, लेकिन अभी अराउंड 1:40 PM आई थिंक उस पर जाके 4 मिनट के लिए कंप्लीट डार्कनेस होगी, यानी कंप्लीट ब्लॉक करेगा. अच्छा, आप भी सोच रहे होंगे कि क्या ये ओवरऑल पूरे यूनाइटेड स्टेट में होगा. नहीं, ऐसा नहीं है. ये कुछ शहरों को ही फजीलत हासिल हुई, कुछ स्टेट्स को, कि जहाँ पर ये टोटलिटी होगी, और उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय किया. बाहर से बाकायदा लोग, इंटरनेशनली ट्रैवल हो रही है, विद इन यूनाइटेड स्टेट्स तो बहुत ट्रैवल हुई, फ़्लाइट की प्राइसेस अप, क्योंकि लोगों को कंप्लीट ये आके देखना है. एयरबीएनबी को अगर आप देखेंगे तो वो ज़बरदस्त जा रहा है, सही है ना. होटलिंग, रेस्टोरेंट्स, मॉल्स, यार ये सिर्फ ये देखो ना, ये क्या है, आई थिंक जब अभी स्टार्टिंग में बेच रहे थे तो $10 फॉर 2, फिर उसके बाद हुआ, हाँ नहीं 5 for 2 चल रहा था, वो 10 भी कहीं पे चल रहा था कि 2 पीस ले लें. मैंने तो कल रात को जाके लिए तो और सेल लग गई थी कि $5 में यू कैन हैव 4 ग्लासेस. लेकिन ज़ाहिर है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं पूरा सूरज को देख सकता हूँ, बाकी कुछ भी मुझे नहीं नजर आ रहा है, टोटल डार्क, क्योंकि कोई हाई इंटेंस चाहिए, सही है ना, जो बना हुआ है. लेकिन ज़ाहिर है इसकी कॉस्ट क्या होगी और अमेज़ॉन पर किस तरह बिका होगा. तो ये सारी गुफ्तगू हम करते हैं किस तरीके से. लेकिन यहाँ ज़ाहिर है डैलस का वेदर भी बड़ा अनप्रडिक्टेबल होता है. एक बड़ा मसला चल रहा है, आप देख रहे हैं ना, क्लाउडी हो रहा है, कि बीच में वो बादल भी आ रहे हैं. ज़रा देखते हैं, मैं भी थोड़ा सा एंजॉय करूँ इसको. लेकिन आपने वीडियो कंप्लीट देखनी है, अभी देखेंगे कि कंप्लीट डार्कनेस होगी, एंड आई हैव टू टर्न ऑन द लाइट्स. इस तरह ये सब, ये लेक वेक, ये सब जो है ना, वो आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगी, फुल ब्लैक हो जाएगा फॉर 4 मिनट्स. तो ये एक ऐसा पैच है जिस पे चल रहा है, और उसमें टोटलिटी है. यानी जैसे डैलस उसमें आ रहा है, सैन एंटोनियो आ रहा है, आगे कनाडा तक जाएगा, स्टार्टेड फ्रॉम मैक्सिको. अगर आप टीवी वगैरह पे भी देख रहे होंगे तो वहाँ पर तो ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है 75-80% इस तरह हो गया है. लेकिन अब यहाँ तक ये मूव कर रहा है, और फिर आगे देखते हैं कहाँ तक जाता है. मिस्सी यार वाकई में उफ, हाँ आई थिंक 40% ऐसा नज़र आ रहा है. अच्छा, मुझे तो क्लाउड में भी है ना वो दिख रहा है. इस तरह है, सूरज को देखना ही बड़ा मुश्किल है. आप भी सोच रहे होंगे. अच्छा, एक बड़ा अजीब सा क्वेश्चन भी है ना कि यार ये इतना छोटा गोला जो चांद है, क्योंकि ज़ाहिर है जो सूरज है वो तो 400 टाइम्स बड़ा है, तो ये कैसे इसको कंप्लीट ब्लॉक कर सकता है. वो इसी वजह से ब्लॉक कर सकता है, बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस, क्योंकि सूरज है बहुत दूर. यानी जब वो इतना दूर है तो ये फिर ये दोनों करीब एक साइज़ के हो गए ना, फिर तब ये बीच में आके बदमाशी कर रहा है, थ्रेट कर रहा है इसको, वरना तो ये थ्रेट नहीं कर सकता अगर आप सोचें. अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये सोलर एक्लिप्स जो है ना, ये तो होता रहता है, लेकिन हम लोग को ऐसे पता नहीं चलता है. तो कई दफ़ा हो रहा होता है जब ये चांद की बर्थ होती है इस तरह, लेकिन बाकायदा कि आपके शहर के ऊपर से हो रहा, यानी आपको अपने शहर में नज़र आए. अब हमारे यहाँ तो लोगों ने बाकायदा फार्म्स वगैरह और हॉल्स वगैरह, पता नहीं क्या क्या चीज़ें बुक हुई हैं, स्टेडियम में लोग जमा हुए हैं, यानी एक पूरा इवेंट हुआ है. मैंने कहा ना, US के लिए तो ये इवेंट है, इकनॉमिक इवेंट है ये. ऑलमोस्ट 65-70% हो गया मुझे लग रहा है, बल्कि 75% हो गया. जैसे मैं कह रहा था कि यहाँ टेक्सास का वेदर तो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होता है. अब लोगों ने इतना ट्रैवल किया, इतने पैसे लगाए, जो फ़्लाइट $100 की होती थी वो पता नहीं $700-800 इस तरह पहुँची. लेकिन बार बार बीच में क्लाउड्स भी आ रहे हैं, तो ये भी एक बड़ा ख़तरा था कि यार इतने खर्चा करके हम आ रहे हैं. और मैंने आपसे कहा ना कि फ़्लाइट इकनॉमिक एक्टिविटी देखें, फ़्लाइट्स कहाँ गई, उसके बाद आपके एयरबीएनबी टोटल बुक, उसके बाद अच्छा बाकायदा बिजनेसेस ने इस, जैसे मैं एक रेस्टोरेंट देख रहा हूँ, सोनिक रेस्टोरेंट, क्योंकि सबको ये सोलर एक्लिप्स ग्लासेस तो चाहिए थे, तो उन्होंने बाकायदा अपनी एक ड्रिंक लॉन्च की, सोलर एक्लिप्स कोई
स्लश और कोई इस तरह की चीज़ कि इफ़ यू बाय दैट एंड विल गिव यू फ्री दिस। इस तरह मैं कुछ जैसे शेवलेट गाड़ी है उसकी देख रहा था, उनकी अपनी एडवर्टाइजमेंट के डोंट एक्लिप्स आर ऑफर्स या आर स्पेशल्स जो हम ऑफर दे रहे हैं, इट्स गोइंग टू एक्लिप्स आर कॉम्पिटिटर। तो यानी यूएस में तो इसको एक ऐसा इवेंट बनाते हैं और उससे दबा के पैसे बनाते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ा लेसन है, वो लेसन ये है कि समटाइम एक इवेंट आपको जो है ना वो मिलियनियर बिलियनियर बना देता है, सीधी बात है। कभी कभार एक इवेंट ही, मैं आपको मिसाल देता हूँ, कोविड का इवेंट, मास्क, क्या हाल था यार। इसी तरह अगर आप वो देखें सैनिटाइज़र, इसी तरह मैं आपको बताऊं अगर यूएस की बात करूं, यूएस में तो ये जब एक चीज़ के पीछे पड़ते हैं ना तो ये बिल्कुल ही पागल हो जाते हैं। मुझे याद है आज से कोई पाँच साल पहले, आई थिंक 5-6 ईयर्स बैक, वो एक चीज़ होती थी जो हाथ पे लोग चलाते थे बच्चे, फिजिट। अच्छा, बच्चे, टीनेजर, बड़े सब, मैंने उसमें कुछ लोगों को देखा, उन्होंने लाइक कितना पैसा क्रश किया, कितना मिंटिंग मनी यार। तो ये समटाइम इसी तरह हो जाता है। जैसे अभी ये इवेंट है भाई, ये इवेंट में आप देखें ना कि आप कितना एंजॉय कर सकते हैं, चाहे वो होटलिंग हो, रेस्टोरेंट्स हो। कल मैं देख रहा था मॉल्स, उस पर इतना प्रेशर। अरे यार, यही प्रोडक्ट अगर बना के आप सिर्फ अमेजोन की सेल उठा के देख लें, अमेजोन पे, वॉलमार्ट पे, बल्कि मैं कल रात वॉलमार्ट गया, दिस साइड वी आर आउट, कि हमारे पास तो अब ये है ही नहीं। यानी इतना ये है क्या, ये पेपर से बना हुआ गत्ता और क्या, कुछ भी नहीं। तो सम टाइम इन इवेंट्स पे नज़र रखनी होती है कि यार ये एक इवेंट ऐसा होता है कि वो उठा के रख देता है। अच्छा, इस इवेंट की तो एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि क्योंकि अब जा रही ये इवेंट किया तो फिर अब ये आगे जाके कोई 2044 या इस तरह आएगा। अच्छा, कुछ क्या इसके साथ रिलीजियस बिलीफ भी, कुछ को ऐसा लगता है, मैं कुछ फेसबुक पे देख रहा था कि यार वो तो अब तो बस दुनिया ख़त्म हो गई। अच्छा भाई, दुनिया ख़त्म हो गई तो अब क्या करें, कल से रेंट पे ना करें, सही है ना। अगर सब कुछ ख़त्म होने वाला है तो फिर जॉब भी छोड़ देते हैं, फिर एग्ज़ाम कोई चीज़ देने की ज़रूरत नहीं। ऑलमोस्ट 80% हो गया यार, तो फिर जॉब वगैरह वो सब भी छोड़ देते हैं, बॉस को कह देते हैं यार बस वो तो दुनिया ख़त्म होने वाली है। फिर उसके बाद गाड़ियों की मॉर्गेज भी नहीं भरते, कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं। खैर, मजाक कर रहा हूँ, अपने अपने लोगों के बिलीफ हैं इसके साथ, और ज़ाहिर है एक अपनी साइंस भी अपनी जगह है। और यहाँ पर तो मैंने आपसे कहा ना कि कोई रिलीजियस इवेंट हो, कल्चरल इवेंट हो, कोई भी चीज़ हो, उसका सबसे पहला फ़ायदा उठाया जाता है कि यार प्रॉफिट, बॉटम लाइन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉटम लाइन के बगैर कुछ नहीं। अभी देखेंगे थोड़ी देर में फुल कंप्लीट डार्क होगा। अच्छा, मैंने अभी आपसे कहा ना कि कुछ सिटीज़ को ही ये मिला कि जो टोटलिटी कि कंप्लीट, अभी मुझे कुछ लोगों के मैसेज आ रहे थे, सर कहाँ हो रहा है, सर कहाँ हो रहा है, तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ। वो स्टार्ट इसलिए आपको पता नहीं चल रहा क्योंकि सूरज की ज़ाहिर रोशनी भी तो इतनी ज़्यादा है ना, तो वो इसी से आपको पता चलेगा। लेकिन ये अभी हो रहा है पार्शल तक गया है, लेकिन यहाँ पर होगा अभी टोटल पूरे 4 मिनट के लिए डार्क होगा, यानी द शॉर्टेस्ट नाइट। देखते हैं इसको। इट्स 100% नाउ। अच्छा, और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस इवेंट को लोग है ना जो सोशली भी, यानी कुछ लोग ऐसे हैं जो बाकायदा इसमें शादियां भी करते हैं कि भाई ये इवेंट ऐसा कभी मिलेगा ही नहीं, तो कुछ लोग शादी करते हैं इस इवेंट में। और कुछ ऐसे हैं जो बाकायदा कोई टैटूज़ वगैरह बनाते हैं। मैंने आप अभी कहा ना कि कोई स्पेशल फूड, ड्रिंक्स, ये सारी चीज़ें। एक टीचर ने, मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था, उसने अपने स्टूडेंट्स से प्रॉमिस किया था 46 ईयर्स, यानी 40 साल पहले उसने प्रॉमिस किया था कि वी ऑल विल मीट एट अ पर्टिकुलर प्लेस, यानी उसका कोई अपना घर वगैरह था ये वो। और उसने कहा कि जब ये सोलर एक्लिप्स होगा तब मिलेंगे। 46 ईयर्स पहले उसने प्रॉमिस किया था, और आज लोग सब उसके यहाँ जमा हुए हैं, सारे स्टूडेंट्स, और मिल रहे हैं। यानी लोगों के लिए इतना स्पेशल इवेंट है, यानी मैं आपको बता नहीं सकता कि अगर आप अब देखें ना कैसे नज़र आ रहे हैं। ओह, आई कैन सी द प्लेन, वो देखें, बिल्कुल टोटली वो छोटे गोले ने बड़े गोले को है ना वो कर दिया है, छुपा दिया है बिल्कुल। अमेजिंग यार, सो व्हाट अ ग्रेट एक्सपीरियंस, वाह। और अब आपको इसकी ज़रूरत भी नहीं है, इस ग्लासेस की ज़रूरत भी नहीं है अब आपको। और यहाँ पर ये होगा, इट विल बी फॉर 4 मिनट्स, यानी टोटल इक्लिप्स। वाह, अच्छी बात ये हो गई कि जो क्लाउड्स हैं वो हट गए, वरना मैंने आपको कहा ना कि टेक्सास का वेदर बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। यानी इस 1 घंटे में ही बहुत क्लाउड्स आ रहे थे और बहुत लोगों के पैसे ज़ाया होने वाले थे, क्योंकि जब क्लाउड आ रहे थे तो फिर देयर वाज नो यूज़। वाह, सूरज का भी पावर देखें यार। यानी जब मैं देख रहा था ना कि ओनली यानी 90% वॉज डन, ये वो, उसके बावजूद भी जब क्लाउड हट रहे थे ना तो इतनी रोशनी थी यार। लुक एट द पावर ऑफ सन। और जबकि कितना दूर वो इस बीच वाले गोले से, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि ड्यू टू द डिस्टेंस, वरना चांद की कोई औकात नहीं कि वो इसको क्लिक कर सके। लेकिन ये वही है कि उसको ऐसी पोजीशन मिली हुई है कि वो इसको ब्लॉक कर रहा है। इंटरेस्टिंग। चलें, मुझे देखने दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। यू हैव अ ग्रेट डे नाउ, थैंक यू।